जो भी वीडियो अभी तक तो मेरे पास तो डायरेक्ट हम देखे नहीं हैं फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया से जो मेरे पास लोग कह रहे हैं वीडियो को देखे हैं और वीडियो टोटली एडिटेड और फ्रेम्ड और फैब्रिकेटेड लग रहा है। जैसा कि चूँकि यहाँ बताया कि पिछले 1 साल से हम रह रहे हैं, इन लोगों की हरकतों के कारण जो बहुत सारे पदाधिकारी बिना मतलब के फंसे हैं, तो इनकी जो हरकतें हैं उसको हमने जज किया है, स्टडी किया है। तो उसमें पता चला कि थाना के कोई एसआई थे जिनको इन्होंने जिनके विरुद्ध इन्होंने वीडियो बनाया, पैसा दे के ही इनके विरुद्ध एक जालसाजी रची और वीडियो बना के बेचारे को बिना मतलब का सस्पेंड होना पड़ा। तो इनका ये कॉमन हरकत है, ये प्रैक्टिस में ये लोगों का है। क्योंकि ये नए नए नेता है, नए नए नेता बनने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो आर्थिक रूप से तो कमज़ोर है ही, हमको लगता है ये मानसिक रूप से भी कमज़ोर आदमी है और ये पैसा उगाही के लिए इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं। ये इनका कॉमन प्रैक्टिस है, हमें ऐसा लगता है। और उसी क्रम में लगता है मेरे ऊपर जो इस तरह का आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद तो है ही, और इनके मानसिक विकलांगता का पता चलता है इन लोगों का। जो आर्थिक रूप से विकलांग तो है ही डेफिनेटली, जो इनका संस्कार है, बात करने का तरीका है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके अनुसार तो बिल्कुल लगता है ये सामाजिक रूप से भी विकलांग है, आर्थिक रूप से भी विकलांग है, मानसिक रूप से तो ये विकलांग है ही है। क्या कारण है सर प्रेस वार्ता आयोजित की है? आज हम लोग प्रेस वार्ता इसलिए रखे हैं कि बलिया विद्युत विभाग के जो एसडीओ हैं उनके द्वारा हम लोगों ने अपने चैनल पर देखा था कि हम लोगों का नाम ले करके बजाते उन्होंने कहा कि हम लोग इनका इलाज करते हैं और इन पर SC/ST एक्ट के तहत जो है मुकदमा करेंगे और बहुत सारे ढंग से कार्रवाई करने की बात वो कर रहे थे, मानहानि का मुकदमा करेंगे। एक तरफ तो एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और उनको यह लगता है कि हम SC/ST से आते हैं तो हम किसी पर भी कोई भी कार्रवाई कर करके उनको दबा देंगे। पहले तो संविधान की जानकारी उनको होनी चाहिए कि देश में संविधान सबके लिए बराबर है, कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए संविधान अलग से बना हुआ नहीं होता है। वो जो जिस तरह से सोच रखते हैं वह सोच जो है एक तरह से दबंगई सोच जिसको कह सकते हैं कि मनोवादी सोच जिसको कहते हैं, उस तरह का सोच रख कर करके वो इस तरह का बयान देते हैं कि हम आप पर इस तरह का कार्रवाई करेंगे और आप डरिए हमसे क्योंकि हम SC/ST से आते हैं। उनको यह जानकारी होना चाहिए कि अत्याचार और गलत के खिलाफ में हमारी टीम बलिया में निरंतर 20-22 वर्षों से लगातार इस काम को करते आ रहे हैं। अपराध और करप्शन बिल्कुल मुक्त बलिया रहता है, चाहे वह थाना का मामला हो, चाहे बिजली विभाग का मामला हो या अन्य किसी भी विद्यालय में संबंधित शिक्षा के मंदिर में कोई अव्यवस्था हो, उस पर हमारी टीम निरंतर लड़ाई करती रहती है। हम लोग कभी किसी से डरे नहीं और डरने की कोई बात भी नहीं है। संविधान सबके लिए है, सिर्फ उनके लिए नहीं है। अगर उनको यह महसूस होता है कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग कर करके इन लोगों को डरा कर करके और ये सच्चाई को सामने नहीं आने देंगे तो यह उनकी भूल है। उनको जो अपनी ताकत लगाना है वो जिस तरह से वह भाषा का प्रयोग किए कि हम जंगली तरीके से इलाज करेंगे, तो उनकी मानसिकता यह दर्शाता है कि वह अपराध के चरम तक पहुंच कर करके अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। तो इस तरह की भाषा संवैधानिक नहीं हो सकती और वो अगर चाहते हैं कि नहीं हम गलत नहीं हैं तो वह अपनी बात रखते कि हम गलत नहीं हैं, हम इस जगह पर कहीं नहीं। लेकिन वह यह बात नहीं कर रहे, वह सीधा सीधी कह रहे हैं कि हम इन लोगों का इलाज कर देंगे। तो इलाज करने का अगर उनको इतना ही लत लगा हुआ है तो मैं भी चाहता हूं कि वो मेरा इलाज कर दें। मैं भी चाहता हूं कि कानून के दायरे में मैं भी हूं और वो भी है। अगर गलत है तो कानूनी कार्रवाई हम पर होनी चाहिए, हमारी पूरी टीम पर होनी चाहिए। अगर वो गलत है तो उनको सजा जरूर से जरूर मिलना चाहिए। सामाजिक चोला पहन करके गरीबों का खून चूसने का आरोप लगा है आप पर। जी बिल्कुल, उनका जो आरोप है वो मुझे पता चला। मैं यही जानना चाहता हूँ कि बलिया पूरे विधानसभा में आप पता कर लीजिए कि राजकुमार प्रसाद जो 22 साल 23 साल से लगातार निरंतर जनता के बीच में है, जनता के सरोकार के बीच में रहा है, तो उनके द्वारा किसका शोषण किया गया है? अगर कोई एक व्यक्ति भी खड़ा होकर कह दे कि हाँ हमारे द्वारा जो है इनका शोषण हुआ है, ये हमसे पैसा ले लिए हैं या हमारे टीम के किसी द्वारा जो है किसी का शोषण किया गया है, अगर यह भी आरोप मुझ पर लगता है कि हमारे टीम के द्वारा हुआ है तो हम यह मानने के लिए तैयार हैं।
लेकिन अगर कोई ऐसे कुछ कह दे कहीं से बाहर से आकर के आदमी जिसका कोई अस्तित्व इस बलिया से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बलिया हमारा है, बलिया के लोग हमारे हैं, वो हमारे नहीं है। वो 3 साल 4 साल के लिए आए हैं, वह कुर्सी उनका हो सकता है जब तक वो वहाँ है, लेकिन वह चले जाएंगे तो फिर वह कुर्सी भी किसी और का होगा। तो इसलिए वो उनका आरोप कहीं से भी हम लोग नहीं मान सकते हैं, न यहाँ की जनता मानती है, या जनता का निर्णय है कि जनता वह तय करेगी कि कौन गलत है और कौन सही है। उनको कई एक बार कई एक जगह पर गलत रूप से देखा गया है। मैं व्यक्तिगत उनके ज़िंदगी में जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी को बदनाम करना। आपने गलत किया है, मैं गलत का विरोध कर रहा हूँ, और गलत आप कर रहे हैं और ऊपर से फिर चढ़ कर करके यह कह रहे हैं कि मैं इनका इलाज कर दूंगा, तो यह उनकी भूल है, वह भ्रम है। वह डरा करके भयादोहन करना चाहते हैं कि मैं डरा दूंगा और वो लोग डर जाएंगे। तो डरने वाली हमारी टीम नहीं है किसी भी कीमत पर। उनको एकदम स्वतंत्र छूट है, वो जो करना चाहते हैं वह करें, जिस तरह से वो आना चाहते हैं वो आए। हमारी पूरी टीम उनसे फाइनल सामने सामने टकराने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि आपकी पूरी टीम का ये पेशा बना हुआ है कि लोगों का वीडियो बनाना और उसको उसके आड़ में पैसे की अवैध वसूली करना और उसको वायरल करना। तो वो हमको एक कोई साक्ष्य तो दे दे कि हमने किसके साथ वसूली किया है, किनका वसूली किया। मैं तो ये साक्ष्य दे रहा हूँ कि वो वसूली की है, वो हमारे खिलाफ में कोई साक्ष्य दे देना। वो तो मिठाई बता रहे हो। हाँ, मिठाई तो किस तरह का, खरीदा हुआ मिठाई है या खाने वाला मिठाई है? खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दिया जाता है तो उसको भी लोग मिठाई के तौर पर घूस लेते, तो डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि हमने घूस लिया है, हम तो मिठाई लिए। तो वो उस तरह का मिठाई लेते हैं। और मिठाई आपको देने वाला कौन? आपका कुटमैती है यहाँ, आपका कोई रिलेशन में है जो देने के लिए गया और देगा मिठाई, तो वो आपका वीडियो बनाएगा? ये सब बात निराधार है, और वह जो है सिर्फ अपनी बात को ऊपर करने के लिए वह कुछ भी बोल रहा है। वह जो है छटपटा रहा है। वो जो कहते नहीं है कि मछली जब पानी से निकल जाता है तो छटपटाहट होती है, वह स्थिति बनी हुई है। और ये जांच होके रहेगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से यह मांग है कि इसका पूर्णतया निष्पक्ष जांच हो, और जांच में जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उस जांच के दायरे में अगर हम दोषी आते हैं या हमारा टीम दोषी आता है तो उस पर भी कार्रवाई हो। अगर वो उस जांच के दायरे में वो भी आते हैं और उन पर कोई आरोप सत्य होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि हम SC/ST एक्ट कर करके लोगों को डरा देंगे। ये क्या तरीका है? बलिया बिजली विभाग के साहब बोल रहे जंगली इलाज कर देंगे, क्या कैसा कर रहे हैं बात? तो जंगली इलाज करें ना, वो तो हम जान रहे हैं कि जंगली इलाज का मतलब होता है कि आपकी हत्या करवा देना, आपका अपहरण कर लेना। उस तरह से गुंडागर्दी वाली बात हो गई ना। वो तो हाँ, तो करें, वो तो हम चाहते ही हैं कि उस तरह की मानसिकता के लोगों का मानसिकता उजागर हो, या उनकी मानसिकता है तो वह उजागर होना चाहिए। और मीडिया के सामने उन्होंने यह बात बोला कि हम उनका जंगली इलाज कर दें, तो करें ना, हम कहाँ भाग रहे हैं? आपके पहनावे ओढ़ावे तक पर टिप्पणी है। हम लोग असभ्य हैं, सभ्यता हम लोगों ने देखी नहीं। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, विगत 7-8 सालों से हम कर रहे हैं, और ये आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आप लोगों के इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर क्या करेंगे? सर, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर पदाधिकारी का जमीन इतना मर जाएगा, सीनियर जो हमारे पदाधिकारी हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वीडियो साक्ष्य के रूप में और आवेदन लिखित बलिया से लेकर जिला तक, मुंगेर कमिश्नरी तक ये आवेदन जा चुका है। मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जैसा कि आपने कहा कि ये आपका पेशा है, तो उजागर करना मेरा पेशा है। इसके खिलाफ हम सड़कों पे आएंगे, इनकलाब होगा। फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो 2-3 दिन के बाद जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। लेकिन इनका जो किए, ये जो कर्म किए हैं, इनका सजा मिलेगा। क्योंकि ये बार बार हमेशा कहते हैं कि मैं दलित हूँ, मुझे शोषण किया जाता है, या फिर SC/ST का ये धमकी दिए हैं। तो मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या पदाधिकारी के नाम के आगे SC/ST एक्ट लगा होता है, या फिर वो अपने सर पर ये बांध के चलते हैं कि मैं SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता हूँ? आप मुझे कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आप कुछ कहिएगा तो मैं आपके ऊपर SC/ST का मुकदमा कर दूंगा। मैं उनका नाम तक नहीं जानता था। जब ये मामला वाकया आया, सामने आया, उसके बाद पत्रकार महोदय से ही मेरे उनको उनका नाम पूछ रहे हैं। मैं उनका नाम तक नहीं जानता। मैं सिर्फ उनके पद को पहचानता हूँ
कि इस पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का काम करते हैं, हम भी एक पब्लिक सर्वेंट हैं, तो जब काम पड़ता है तो मैं उसके पद को फ़ोन करता हूँ, मैं उनके नाम को फ़ोन नहीं करता हूँ। और ना मैं जानता था पहले कि ये क्या है, नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात करते हैं SC ST का और दलित होने का, तो आप जाकर दलित बस्ती में देखिए ना बिजली की क्या स्थिति है सर। आप जिस बिरादरी से आते हैं, आप जिस जाति से आते हैं, आप उसी जाति का जाकर बिजली का हालात देख लीजिए, उसी जाति में जाकर बिजली का हालात देखिए, वो लोग कितना परेशान हैं। यही SDO महोदय से। तो SDO महोदय, आप जो कर्म किए हैं, इस कर्म को जो है ज़्यादा लिपापोती मत कीजिए, वरना एक सच को छुपाने के लिए आपको कई झूठ बोलना पड़ जाएगा और आप उलझते चले जाएंगे। इसीलिए गलती किए हैं, कार्रवाई सुनिश्चित है। और जहाँ तक रही बात जंगली इलाज का, तो सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते हैं। आपको जो इलाज करना है आप कीजिए, हम मरने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि हम हमेशा कफन बांध के चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पैसा लेन देन का मामला सर, ये मामला एस कमाल का है और सीधा हमारे वार्ड पार्षद मित्र महोदय से पैसा लिया गया है। आखिर देने वाला कौन है? ये अविनाश कुमार है, यही पैसा किसके नाम से दिए? ये अपने नाम से खुद जाकर दिए पैसा काम करवाने के लिए। हाँ, इन्हीं से वार्ता हुई, डील हुआ। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इतना निगरानी का नंबर है, फलना है, उसको ही नहीं करके फिर वीडियो बनाने की क्या बात है? सर, चूँकि निगरानी, स्वयं ही गए। सर मैं ये बता देता हूँ, निगरानी विभाग का जहाँ तक बात रही, तो कई बार हम लोगों ने ट्राई किया है निगरानी विभाग को कॉल करके, लेकिन घूम फिर के वह पुनः उस अधिकारी तक मामला पहुँच जाता है जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। ये आपकी सोच है? नहीं सर, हमारे पास प्रतिदिन देखिए, आज भी देखिए, एक अंचलाधिकारी है, एक वीडियो गई है, महिला है, एक माने राजस्व कर्मचारी है, गया है 15,000 35,000 लेते हुए, 1.5 लाख लेते हुए। जब आप स्वयं कह रहे हैं हम दे रहे हैं, इसका मतलब आप ही उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सर, अगर बढ़ावा हमें देना होता तो हम उसका सबूत इकट्ठा नहीं करते। क्यों सबूत इकट्ठा किया? क्योंकि मैं इसलिए सबूत इकट्ठा किया ताकि उनके किए का सजा दिलाया जा सके। प्रयास कीजिए कि माने इसको निगरानी कह रहे, एक से हत्थे चढ़ते हैं तो फिर ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, एक बात हम कहना चाहते हैं कि इंस्टेंट आपके यहाँ कोई आ जाए और कोई घटना कर दे और कहे कि आप इतना इमीडिएटली दीजिए, और अगर नहीं दीजिएगा तो आप पर हम तुरंत अभी के अभी FIR करेंगे, तो आप पहले अपनी सुरक्षा देखिएगा कि उसको सोचिएगा कि हम जब निगरानी वाले को फ़ोन करेंगे, वो आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, 2 दिन का समय लेगा, तब तक तो हम परेशान होंगे, तब तक FIR हो जाएगा। उस तरह का उन्होंने समय मिलता है, इन्हें तुरंत का नहीं, वो तुरंत का तुरंत की बात रहता है। SDO कभी किसी को नहीं बोलता है हम 2 दिन का समय देते हैं, 1 दिन का 24 घंटा का समय नहीं देता है आपको। उस डेट में ऐसा हुआ कि जो पैसा देने का मामला है, मेरे पास फोन आया पीड़ित के द्वारा, वहाँ पर डील हो रहा है। वहाँ से हमको फ़ोन आया कि बलिया बिजली विभाग SDO का गाड़ी है, उनका ड्राइवर है और एक आदमी आने देने का बात कर रहा है। मैं वहाँ पहुँचा, मैं किसी बुलावे में नहीं पहुँचा, वहाँ अन्य आदमी ने हमको बुलाया कि डील हो रहा है। हम वहाँ पहुँचे, जो आदमी दे रहे थे हम उनके साथ खड़ा हुए। अविनाश जी, पीड़ित कौन है? पीड़ित हमसे निवेदन किए कि भैया मेरा वीडियो तो बन गया, लेकिन हमको बीच में नहीं लगी। इसलिए मैं अभी भी खुले तौर पे कह रहा हूँ कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं पीड़ित को बीच में लाना नहीं चाहूँगा। मामला पीड़ित का नहीं है, मामला ये है लिया कि नहीं लिया। वीडियो में कहीं रुपया जो है देने का तो नहीं बोल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उसी वीडियो में चर्चा में है कितना है, 80 है। आप ही ने पैसा गिन के रखा था उस पॉलीथीन में? नहीं, पैसा गिन के वो रखे थे, देने वक्त जो है उनसे पूछे कितना बोले 80, जो वीडियो में चर्चा है। आप कंफर्म थे कि उसमें पैसा ही है? हाँ, पैसा मतलब हम देखे, जब पैसा दे थैला में तो वो हमको दिखाया कि पैसा देगा। सर, ये जहाँ तक रही बात कि पैसा है कि नहीं है, तो मैं मानता हूँ ठीक है, उन्होंने कहा कि इसमें मिठाई है, तो मिठाई देने के वक्त पैसे की चर्चा क्यों? और फिर पैसा जब चर्चा चल गया तो वहाँ तक सीमित था, लेकिन फिर बाद में तार निकाल कर देना लेना ये क्यों? और अगर ये सारा वाकया अगर आप गलत साबित करते हैं तो फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग में बजावता जो है उनके ड्राइवर के द्वारा फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि सर 80,000 रुपया दिया गया, और वो बदले में तार लेने और देने की बात करते हैं, और वही सेम चीज़ आपको वीडियो में देखने को मिलता है। इससे साफ जाहिर है कि ये मामला सत्य है, और मैं सीनियर पदाधिकारी से यह अपील करूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई करें। और जहाँ तक इन्होंने FIR का धमकी दिया है, तो मैं इनसे बड़े पदाधिकारी जो हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा
कि इस तरह के बयानबाजी करने वाले अधिकारी पर अलग से कार्रवाई हो, ताकि आम पब्लिक और जनप्रति। बलिया बिजली विभाग के आरटीओ साहब बोल रहे जंगली इलाज कर देंगे, क्या कैसा करना है? तो जंगली इलाज करें ना, वो तो हम जान रहे हैं कि जंगली इलाज का मतलब होता है कि आपकी हत्या करवा देना, आपका अपहरण कर लेना। उस तरह से गुंडागर्दी वाली बात होगी ना वो तो। हाँ तो करें, वो तो हम चाहते ही हैं कि उस तरह की मानसिकता के लोगों का मानसिकता उजागर हो, या उनकी मानसिकता है तो उजागर होना चाहिए। और मीडिया के सामने उन्होंने यह बात बोला है कि हम उनका जंगली इलाज कर दें, तो करें ना, हम कहाँ भाग रहे हैं। आपके पहनावे ओढ़ावे तक पर टिप्पणी है। हम लोग असभ्य हैं, सभ्यता हम लोगों ने देखी नहीं, हमारे पास संस्कार नहीं है, उनके पास संस्कार है जो झलकता है। जिस तरह से SC/ST की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को धमकाने की बात है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो संविधान है, संविधान में जो SC/ST एक्ट के तहत जो संविधान में पावर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर भी निराधार SC/ST एक्ट लगा करके उसको डराने का काम करेंगे। जांच का विषय है, जांच होगा, गलत होंगे, सजा मिले। मैं अपने आप को कहाँ इससे मुक्त कर रहा हूँ कि मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे भाषा या मेरे किसी बात में अमर्यादा रहा होगा तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। आखिर किन कारणों को लेकर के ये मामला तूल पकड़ा? जो मिठाई का बात आपने कहा है कि उस थैला में मिठाई था, पंकज जी हम यही कहें कि मिठाई का जो थैला वो बता रहे हैं, वो थैला यही हम सब दिए। और उस वीडियो में जो हम अपलोड किए हैं उसमें एक लाइन लिखे हैं कि इस वीडियो का पुष्टि हम करते हैं। चूँकि पैसा जिस व्यक्ति ने दिया वो व्यक्ति कोई खुशी से पैसा उसको नहीं दिया, रो के दिया। रोने से पहले हमको भी सूचना मिला कि वहाँ डील हो रहा है, जगह है मदन ढाबा NH 31। और इसी तरह जब जब हमको सूचना मिला है, थाना हो, अंचल अधिकारी का ऑफिस हो या कोई भी सरकारी ऑफिस हो, जहाँ सूचना मिलता है हमारी टीम पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि बलिया SDO का ही पहला मामला भी नहीं हुआ, हम लोग इससे पहले कितना सस्पेंड करवा चुके हैं। और इन्होंने किसी के माध्यम से कहा है कि पहले से कितना का सस्पेंड करवा चुके हैं। दूसरा आपने कहा कि वो वीडियो बनाकर भजाने वाली बात, तो हम जितना वीडियो फेसबुक पर डाले हैं टोटल आदमी सस्पेंड हो चुका है, या जिनका वीडियो बना है, किसी का वीडियो छुपाने, वीडियो बनते के साथ ही पत्रकार महोदय को हमने व्हाट्सएप या किसी माध्यम से उनको पहुंचा देता हूं, या अखबार प्रिंट मीडिया के पास पहुंचा देता हूं। अगर मुझे भजाना होता तो यही SDO को हम कॉल करते, इससे बात करते, पूछिए इससे कि जब वीडियो बना उस दिन से इनके साथ मेरा कोई बात है, उससे पहले बात हो सकता है, चूँकि ये SDO पद पर है और यहाँ जनप्रतिनिधि हैं और लाइन की समस्या होगी तो हम कॉल करेंगे। लेकिन जब ये वीडियो का मामला उस समय से कभी कॉल हुआ। दूसरा ये कहते हैं कि जंगली इलाज करेंगे, सभी जान रहे जंगल राज क्या था, घर से उठा के गोली मरवा देना, हत्या करवा देना। अगर इनको यह नशा चढ़ा हुआ है अपने पावर का कि किसी को घर से उठा कर हत्या करवा देंगे, तो हम इनको अभी भी कह रहे हैं कि बलिया की धरती है और ये बलिया मेरा है और इस बलिया का जनता मेरा है, और उनके लिए जहाँ हमको खड़ा होना पड़ेगा खड़ा होकर उनके खिलाफ बोलेंगे। बात रहा SC/ST मुकदमा का, उनको जो मुकदमा करना है वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। ना ही कोई मामला चोरी छिपे का मामला है और ना ही हम चोरी छिपे उनका विरोध कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और साफ शब्दों में लिखा कि इस वीडियो का पुष्टि हम करते हैं, क्योंकि मैं साक्ष्य गवाह हूँ उस सीन का, लेन देन का। उस वीडियो में आप गौर कीजिएगा, मैं खुद उससे पूछा उसके ड्राइवर से कि भैया अभी आपको 80,000 रुपया दिया है, अगर चालान होता तब कितना देना पड़ता, तब कहता कि 2 लाख रुपया आपको देना पड़ता। तो वो मिठाई था। दूसरा, जब उनके हाथ में थैला गया वो पूछते हैं कि कितना है, इधर से जवाब आता है 80 पीस मिठाई नहीं होता, 80 पीस मिठाई। दूसरा तीसरा कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग को दिन मिला होगा, वो सरकारी उनका नंबर है, इनका SDO साहब का सरकारी नंबर है, जो व्यक्ति फ़ोन करके बोला कि 2 तार आप लाएँ, एक ब्लैक और एक वाइट। तो ब्लैक तार आप दे दिए हैं, उजला तार दे दीजिए। उधर से कहते हैं कि ब्लैक तार दे दिए, उजला तार नहीं दे। अगर आप पैसा नहीं लेते तो आप कहते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, पैसा चर्चा क्या कर रहे हैं। आपने एक बार में नहीं कहा कि पैसा का चर्चा क्यों कर रहे हैं, आपने कहा कि पैसा दिए तो तार मिल गया। तब तार मिल गया और आपके सरकारी नंबर से दूसरा कोई व्यक्ति बात कर रहा है, आप कहते मेरा आवाज़ नहीं है। आपका गाड़ी लेके आपका ड्राइवर पैसा वसूल लेता है, आपके मोबाइल से बात हो जाता है और आप कहते हैं नहीं मेरा मोबाइल है, नहीं मेरा गाड़ी है। इसका मतलब आपका गाड़ी मोबाइल पे और यूज कर रहा है और यूज करता ही होगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन का पहले मामला लखनिया में किसी के घर में घुसने में पकड़ाएंगे।
अब जब ये व्यक्तिगत पर आए, मैं व्यक्तिगत बताता हूँ आपको। वहाँ के पब्लिक हमको 3 से 4 बार कॉल किए थे कि यहाँ बिजली विभाग के जो है हमारे पड़ोसी घर में रोज घुस जाते हैं रात के 12 बजे। ग्रामीणों ने इनको पकड़ा, जलील किया, बेइज्जत किया। अब मामला लिखित में भी उनका चल रहा है, बहुत जल्द भी रिजल्ट आएगा। हम लोग व्यक्ति विशेष पर अचानक देखा जाता है कि कोई भी सोशल मीडिया पर जब इस तरीके का वीडियोस आम लोगों का वायरल होता है तो उस पर प्रशासन तुरंत एक्शन में आ जाती है, लेकिन इस वीडियो को लेकर के अभी तक विभाग की तरफ से भी कोई चिट्ठी, कोई बात नहीं आई सामने। संज्ञान नहीं लेने का साफ कारण है कि अगर ये 80,000 लेते हैं तो 80,000 पूरे के जेब में नहीं जाता। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी नगर निकाय से जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार वहाँ भी है। हम लोग को भी पता है कि अगर 5 रुपया वहाँ कोई कमाता है तो उसका 1 रुपया जिलाधिकारी के पास तक जाता है। ऐसा नहीं कि 100 रुपया ये खाते हैं, इनका रुपया भी जिला जाता होगा, तो जिला तक में तो इनका कार्रवाई होना असंभव। हम लोग इसीलिए इनके खिलाफ कल से परसों तक में हम लोग सड़क पहुँच रहेंगे। इनके खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद होगा। अगर इनको यह नशा चढ़ा हुआ है कि हम SC/ST समाज से आते हैं, उस समाज को एकत्रित करके मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो मैं उन समाज से निवेदन करूंगा कि आप पता करवा लीजिए, आप ही के समाज का भी ये लोग खून चूसते हैं। ये जब पैसा लेने जाते थे, ये देखते नहीं हैं कि ये कौन जाति से आते हैं, सिर्फ लाइन काटते हैं, पैसा लेते हैं, और उससे भी नहीं होता है तो पहले बिजली मिस्त्री को भिजवा के लाइन करवाते हैं। ऐसा इनका 1,000 षड्यंत्र पैसा कमाने का। और दूसरी तरफ ये जिस तरह से बोलते हैं इलाज ये वो, और तीसरा तरफ इनका फोन आता है, अपने लोग छोड़ दियो। तो जब अपने लोग है छोड़ दियो तो वही लोग से हम पूछना चाहेंगे कि मेरा इलाज वो करेगा, वो ठीक बात है, और इनको हम छोड़ दें। किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा ये SDO। और बात रहा जितना इनको छुपाना है, साक्ष्य को छुपाएं, उनका मैं साक्ष्य हूँ, मैं गवाह हूँ। मैं अपने हाथों से पैसा देने वक्त मैं वहाँ मौजूद था। मैं वो ऑडियो क्लिप जो है वो मेरे मित्र के मोबाइल से